Morning 12th class. In previous class we talked about the economic reforms. In economic reforms we have studied about three topics, that is privatization, globalization and liberalization. Today we are going to start that what are the impact of these government policies on business and industry. Means the आप कह सकते हैं impact of changes in government policy. जो government policies change हुई हैं उनसे क्या क्या impact आया किसके ऊपर, business और industry पे. Okay, तो we have following points and because of these points we can understood that our business and industry. Now see the first effect, that is increasing competition. The competition for Indian companies has increased, especially in service industry like airlines, banking, insurance, etc. The following are the chief competitors. ये कह रहे हैं कि because of ग्लोबलाइजेशन हुआ या जो लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, इन पॉलिसीज़ से मेनली क्या हुआ, जो इंडियन कंपनीज़ हैं उनमें जो है वो क्या हो गया था, कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया था. और बेसिकली जो हुआ है वो सबसे ज़्यादा कंपटीशन किस चीज़ में इंक्रीज़ हुआ, सर्विस इंडस्ट्री में. सर्विस इंडस्ट्री का जैसे कि एयरलाइन सर्विसेज हैं, बैंकिंग है, इंश्योरेंस हैं, इन सभी में जो है बहुत ज़्यादा क्या हो गया, कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया. और कंपटीशन के जो मेन कंपटीटर्स थे, यानी कि जो लोग थे या जो कंपनीज़ थी उनमें जिनमें कंपटीशन हुआ वो क्या थे, न्यू एंड ऑल कंपनीज़. अगर पुरानी कंपनियां जो थी और साथ में जो न्यू एस्टेब्लिश हुई उनके बीच में कंपटीशन हो गया. मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई थी बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन, तो उसमें था. साथ में इंपोर्ट, क्यों, क्योंकि जो आप कह सकते हो ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी थी उससे इंपोर्ट पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा क्या कर दिया गया था, लीनियंट कर दिया गया था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने क्या शुरू कर दिया, इंपोर्ट बिजनेस की तरफ जो है वो अट्रैक्शन हुआ उनका और उन्होंने इंपोर्ट बिजनेस को शुरू करना स्टार्ट कर दिया. तो दीज आर द मेन कह सकते हैं इफेक्ट या कंपटीटर्स ऑफ द पॉलिसीज. सो नाउ द सेकेंड वन इज मोर डिमांडिंग कस्टमर. Due to economic reforms, the customer have complete information about the goods available in the market. ये कह रहे हैं कि because of economic reforms क्या हुआ, क्योंकि डेवलपमेंट हुआ सोसाइटी का जब डेवलपमेंट हुआ तो धीरे धीरे कस्टमर्स आर ऑल्सो गेटिंग अवेयर. और कस्टमर जब अवेयर हो गए देन दे हैव गॉट एवरीथिंग, दे हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट विच आर अवेलेबल इन द मार्केट. उन्हें सारे के सारी इन्फॉर्मेशन होती है मार्केट में क्या अवेलेबल है, किस रेट पे अवेलेबल है, किस में क्या चीज़ इंक्लूड है नहीं है. एंड अर्लियर कस्टमर डोंट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेराइटी. लेकिन रिफॉर्म से पहले अगर हम बात करें तो इतने रिसोर्सेज नहीं थे, लोगों को ज़्यादा पता नहीं था प्रोडक्ट्स के बारे में, वो वैरायटी नहीं जानते थे कि किस किस वैरायटी के हैं. बट नाउ दे हैव इनफ इन्फॉर्मेशन, लेकिन अब उनके पास इनफ इन्फॉर्मेशन होती है. दे हैव डिफरेंट सोर्सेज थ्रू विच दे कैन गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट. और इसीलिए नाउ दे आर डिमांडिंग. अब वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए एंड दे आर नॉट गोइंग टू परचेज एनी थिंग विदाउट until या आप कह सकते हैं until they are satisfied. जब तक वो satisfied नहीं होंगे they are not going to purchase any product. So this is also a fact because now business have to consider the demand of the customer. The third one is rapidly changing environment. ये कह रहे नॉर्मली तो आप कह सकते हैं हर तरह का एनवायरनमेंट चेंज होता है जिससे बिजनेस पे अफेक्ट आते हैं. बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर इज़ हैविंग अ रैपिड चेंजेस. टेक्नोलॉजी जो है दैट मस्ट हैव बीन कह सकते हो चेंजिंग वेरी रैपिडली एंड इट इंक्रीज द कंपटीशन. एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंज कंपटीशन विल इंक्रीज. ओनली दोज कंपनी कैन बी सेफ इन द मार्केट विच कैन प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट एज इट्स पॉसिबल ओनली बाय यूजिंग न्यू टेक्निक्स. ये कह रहे हैं कि सिर्फ वो कंपनियां सर्वाइव कर सकती हैं हु आर गोइंग टू प्रोवाइड अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट टू देयर customers. और better quality product if you want to produce then you definitely want the new techniques. So this is also you can say an effect of business, or you can say this is also a hurdle for the business. After that, necessity for changes. Necessity for changes means before economic reforms business were more stable because policies once laid down used to continue फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये कह रहे हैं कि अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले की सिचुएशन को एनालाइज करें देन वी कैन से दैट बिजनेस वर मोर स्टेबल. बिजनेस ज़्यादा स्टेबल थे. क्यों, क्योंकि पहले हम पॉलिसी जो है वो बिज़नेस क्रिएट करते थे एंड जो पॉलिसीज़ ले डाउन होती थी दे विल रन फॉर मैनी ईयर्स. काफ़ी टाइम तक उन्हीं पॉलिसीज़ के साथ बिजनेस को रन करना पॉसिबल था. बट नाउ अ डेज बिजनेस एनवायरनमेंट आर अंडर गोइंग रैपिड चेंजेस. बिजनेस एनवायरनमेंट में जो है वो इतने रैपिडली चेंज होते हैं दैट बिजनेस आर अनस्टेबल.
क्यों? क्योंकि बिजनेस को भी टाइम के साथ साथ जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होते हैं, दे ऑल्सो हैव टू चेंज देयर पॉलिसीज, देयर ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस. सो वी कैन से दैन इट इज़ अ नेसेसिटी फॉर द बिजनेस दैट दे हैव टू चेंज देयर पॉलिसीज so that they can survive in the market. Need for developing human resources. Need for developing human resources means it's a big challenge to achieve success in business these days. ये कह रहे हैं कि business में success achieve करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया और साथ में challenging भी है. It's not easy for ordinary employee. जो ordinary employee है that can't face the problems, या that they are not able to faces the challenges. There is a shortage of trained employee and that's why that is the reason that there is the demanded आप कह सकते हो demand of trained employee, ठीक है, या skilled employee are increasing day by day. And if you are a skilled employee, if you have a different type of creative ideas, if you have a new if you have a knowledge about the new techniques, then it is good for you, you can get the job easily. But if you don't have that creativity, that knowledge about the new techniques, then it is tough for searching a job. And business really needed the person who have skilled, who are trained and who have some creative work to do. So this is also a challenge for the business, because in India it is rare to getting an employee like this. After that, the next one is market orientation. ये कह रहे हैं दैट इकोनॉमिक आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच है, एक मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो नॉर्मली 2 अप्रोचेस पे जो है वो रन की जाती है. एक अप्रोच आपकी होती है प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच और एक होती है मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच. इफ़ वी टॉक्ड अबाउट बिफोर 1991, ओके, मीन्स बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, देन प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच विल बी रन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच प्रोड्यूस द गुड्स फर्स्ट एंड देन विजिट द मार्केट. ओके, मतलब गुड्स पहले बना लो, उसके बाद मार्केट में विजिट करो, आप उनको बेचो. मतलब पहले जो है वो थिंकिंग दी प्रोड्यूस फर्स्ट एंड देन सेल इट. मीन्स पहले प्रोड्यूस करो, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो अपने आप नहीं खरीदे जाते, उन्हें बेचना पड़ता है. देन आफ्टर यू कैन सेल इट. तो ये अप्रोच थी बिफोर 1991. बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, देन मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच विल कह सकते हो सक्सेसफुली लीड इन द मार्केट. और व्हाट डज इट सेड अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच? Visit and analyze the market first. First you go to market, you check out the market, you visit the market, you analyze what type of product the people want, and what are the needs of the people, yeah, how they can get satisfaction, and after that you have to produce the goods. So market orientation approaches जो है that is completely changes right now, and a business can run successfully if they are going with the market oriented approach. And the last one is loss to budgetary support to the public sector. The main जो effect आया है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का वो पब्लिक सेक्टर पे आया है, बिकॉज उनका जो बजटरी सपोर्ट था बाय द गवर्नमेंट वो कहीं ना कहीं कम हो गया, लॉस हुआ है उसका. उसके पीछे रीज़न क्या है? एज अ प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी. क्योंकि प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी आए तो क्या हुआ, इंपॉर्टेंस जो थी पब्लिक सेक्टर की दैट इज़ डिक्लाइन, वो कम हो गई. and the budgetary support of government to public sector also decreased. So it is understandable for the public sector that to make their development possible they have to create their own resources. Means public sector के लिए भी ये warning थी that government is not going to support so much to them. So if they want to grow, they want to survive, then they have to develop their sources by their own. उन्हें खुद अपने sources जो हैं वो क्या करने पड़ेंगे, डेवलप करने पड़ेंगे, ताकि उनके बिजनेस को जो है वो रन किया जा सके. बिकॉज गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू सपोर्ट दैम एज मच एज गवर्नमेंट इज़ डूइंग बिफोर 1991 या बिफोर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. सो these are the impact of economic reforms on business or industry. So this is done for today. Thank you. Stay healthy, stay happy.